नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम RSCIT RKCL जिसे बोलते हैं उसकी 15 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम थी। उस एग्ज़ाम की जो पर्सन हैं उनके आंसर की है उसके बारे में हम बात करते हैं। सही मिलान कीजिए। ये पहला पर्सन है जिसमें MS वर्ड 2010 दे रखा है। तो MS जो वर्ड है वो दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। एक्सेल है वो वर्कशीट के रूप में कार्य करता है। जो पावर पॉइंट है या स्लाइड के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा पर्सन है MS जो वर्ड 2010 में जो चयनित टेक्स्ट है और ऑब्जेक्ट है उसको काटने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की पूछी है इसमें। तो Ctrl+X है, ये शॉर्टकट की है इसको हटाने के लिए, काटने के लिए। तीसरा पर्सन है MS जो वर्ड है उसके अंदर फाइंड और रिप्लेस यानी खोजने और उसके स्थान पर दूसरे जो शब्द को क्या करते हैं रिप्लेस करने के उद्देश्य से कौन सा मतलब सुविधा है इसमें है जो बी ऑप्शन डॉक्यूमेंट में जो विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को जो सर्च और रिप्लेस करना, इसका सही उत्तर रहेगा। MS जो वर्ड है उसमें कौन सा दृश्य है जो आपको आपके दस्तावेज़ का जो प्रिंट दिखाता है पहले ही, जिसमें मार्जिन होता है और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ होता है। तो ये पेज लेआउट जो व्यू होती है इसके अंदर हमें पहले ये अपने जो पेज की प्रिंट है वो पहले दिखाता है। अगला है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का हम लाभ ले सकते हैं। तो इसमें बिल भुगतान करके यानी बिजली का बिल भुगतान कर देते हैं हम। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी पोर्टल की शिकायत यहाँ कर सकते हैं। तो ये सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगला छठा प्रश्न है और जो MS वर्ड है उसमें जो पार्ट के रूप में दिखाने के लिए जिस रिबन टेप का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर फ़ॉन्ट कलर होता है उसको चेंज करते हैं या फ़ॉन्ट कलर किसी में लगा सकते हैं, हाईलाइट कलर कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड का कलर क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो कौन सी टेप में कर सकते हैं, तो जो होम मेन्यू आती है इसके अंदर हम जो ये रिबन टेप है जिसमें दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर हाईलाइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो वर्ड है उसमें जो चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की जो प्रतिलिपि या फोटोकॉपी बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है। तो Ctrl+C इसका सही आंसर रहेगा। जो वर्ड है 2010 है उसमें सेव एज के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है, खोलने के लिए इसकी शॉर्टकट की कौन सी है। तो सेव के लिए Ctrl+S होता है, लेकिन सेव एज के लिए यानी जो नाम अपन ने पहले लिखा था, जिस नाम से हमने फाइल सेव की थी उसको दोबारा से सेव करने के लिए या दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज की का हम प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हम F12 जो की होती है उसको डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो वर्ड है उसका जो आखिरी क्रिया यानी आखिरी जो कार्य किया था उसको हमने जैसे डिलीट कर दिया किसी चीज़ को, तो उसको वापस लाने के लिए हम अंडू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, जिसके लिए Ctrl+Z का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल के अंदर 2010 में जो वर्कबुक बनती है उसका जो फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है, उस जो फाइल का नाम क्या होता है। तो .xls इसका नाम होता है। एक्सेल 2010 की जो शेयर होती है, पंक्तियाँ होती है और कॉलम होते हैं, उनके जो स्वरूप है उनका आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टेब होता है। तो ये होम टेब इसका आंसर सही रहेगा। एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज आती है, उसको जोड़ने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग हमें करते हैं। 2010 का जो एक्सेल है उसकी जो वर्कशीट है उसको स्क्रॉल आगे पीछे करने के लिए किन पंक्तियों या किन कॉलमों को हम फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। तो वो होता है फ्रीजर एंस है। जो एक्सेल है उसकी जो सीरीज की जो वैल्यूज़ या ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो Ctrl+R इसका सही आंसर रहेगा। पावर पॉइंट की बात करता है तो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन का जो फाइल का नाम होता है वो होता है .pptx इसका नाम होता है। पावर पॉइंट है इसके अंदर जो रिबन टेप होती है उसके टैक्स होती हैं, यानी जो छवियाँ जिसे हम चित्र बोलते हैं और वीडियो होता है, उनको जो चलाने के लिए स्लाइड है वो किस कमांड के लिए जानी जाती है। तो इंसर्ट जो टेप होती है उसके अंदर हम वीडियो को स्लाइड करा सकते हैं या इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। ठीक है। अगला है पावर पॉइंट का अगला क्वेश्चन है, यानी पावर पॉइंट से पूछा जा रहा है ये प्रश्न, स्लाइड सॉर्टर यानी व्यू को देखने के लिए कौन सा हम प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए इसका आंसर सही रहेगा, यानी आंसर बी इसका सही रहेगा। पावर पॉइंट का अगला प्रश्न है टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है उसका जो कस्टम एनिमेशन है, एनिमेशन को जोड़ने की सुविधा कौन देता है। तो एनिमेशन पेन हमें ये सुविधा देता है। पावर पॉइंट का अगला प्रश्न है स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। तो जो सभी स्लाइडें होती हैं उनमें एक समरूप डिजाइन और लेआउट क्या करता है, लागू करने। अगला बोल रहा है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है, मतलब साइबर खतरा है तो कौन सा और है नहीं कौन सा। तो ये सभी के सभी दे रखे हैं, ये सभी के सभी खतरे हैं।
खतरा नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें ये सभी क्या हैं, खतरे दे रखे हैं, तो ये आंसर डी सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट पर सिक्योर जो सील होती है उसका मुख्य अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर सी रहेगा। वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का जो उपयोग करता है। ये निम्नलिखित में से जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक से लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जैसे हमारे हस्ताक्षर डिजिटल होते हैं, वो प्रतिबंध या नियंत्रित करने के लिए खास उद्देश्य से कौन से कानून के तहत ये बनाए गए हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण इसका जो सही आंसर रहेगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 23वां, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रश्न है इसमें, जो सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए जो प्राथमिक का सही आंसर सी रहेगा, जिसमें समस्याएं या त्रुटियां होती हैं उनकी स्थिति को पहले से ही भाप लिया जाता है या पहले की स्थिति इसको देखा जाता है, यानी सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका सही प्रदान करता है। अगला प्रश्न में HTTP का पूरा नाम पूछा है, इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर रहेगा। वेब ब्राउज़र होता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग पूछ रहा है, इसमें वेब ब्राउज़र सही आंसर रहेगा। एक्सेल में जो शॉर्टकट पूंजी पूछ रहा है, एक्सेल की शॉर्टकट पूंजी पूछ रहा है कि जो वर्कशीट होती है उसको सेव करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल एस का इसमें उपयोग करते हैं। तो पेन का मुख्य जो पेन कार्ड है इसका मुख्य कार्य पूछा गया है, जिसमें इसका सही आंसर सी रहेगा, जिसमें टैक्स के जो उद्देश्य हैं उनके लिए आय और जो वित्तीय लेन देन है उनका परिवर्तन करना इसका सही आंसर रहेगा। एक्सेल का एक प्रश्न है जिसमें कॉपी किया गया या कट किया हुआ कोई भी सेल है उसको किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछी है, तो कंट्रोल वी इसकी सही रहेगी। एक्सेल का एक सेल का पता पूछा है, इसमें सही उदाहरण क्या रहेगा, तो AB 145 का सही उदाहरण माना है। गूगल ड्राइव होती है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, वन ड्राइव होती है, या और इसकी ड्रॉप बॉक्स होती है, वो किसके उदाहरण हैं, तो क्लाउड स्टोरेज सेवाओं की ये उदाहरण। अगला प्रश्न है, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत कौन से संगठन ने की थी, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ये संगठन है, इसने इसकी मतलब संगठन की स्थापना की थी। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके अंदर पोस्ट में जो अक्षर की सीमा है सही है, अक्षरों की जो सीमा है वो सीमित है। हैशटैग आता है उसका जो उपयोग किया जाता है, तो जो ट्विटर होता है इस ट्विटर के अंदर हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो राजस्थान की